नमस्कार दोस्तों, आज की यूपी की बड़ी अपडेट वीडियो को अंत तक जरूर देखें, नहीं तो जरूरी जानकारी छूट सकती है। और अपनी कमेंट में जरूर राय दें। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में गैस का दायरा बढ़ाने का फैसला लिया गया है, जिससे अब गोरखपुर समेत कई शहरों में घर घर पाइप की सुविधा मिलेगी। इससे गैस सिलेंडर पर निर्भरता कम होगी और लोगों को सस्ती और सुरक्षित गैस का लाभ मिलेगा। प्रदेश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव की खबर सामने आई है, जिससे आम लोगों के सफर खर्च पर असर पड़ेगा। अगर कीमतें कम होती हैं तो यात्रियों को राहत मिलेगी, वहीं बढ़ने पर जेब पर बोझ बढ़ सकता है। हापुड़ में किसानों को एआई तकनीक से जोड़ने की बड़ी पहल शुरू की गई है, जिसमें करीब 90,000 किसानों को डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए आधुनिक खेती की ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे उनकी पैदावार आय दोनों बढ़ने की उम्मीद है। संभल में गैस सिलेंडर की सप्लाई से देरी से उपभोक्ता परेशान हैं। जहां बुकिंग के 5 दिन बाद सिलेंडर मिल रहा था, इससे लोगों को रसोई चलाने की में दिक्कत हो रही है और व्यवस्था सुधार की मांग तेज हो गई है। गोरखपुर में बिजली कटौती की सूचना जारी की गई है, जहां सड़क चौड़ीकरण और लाइन शिफ्टिंग के कारण कई इलाकों में बिजली प्रभावित हो रही है, जिससे लोगों को पहले से तैयारी करने की सलाह दी गई। प्रदेश में बिजली व्यवस्था सुधारने के लिए कई शहरों में लाइन शिफ्टिंग और मेंटेनेंस का काम तेज किया गया, जिससे भविष्य में बेहतर और सुचारू बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। मेरठ में आवारा कुत्तों से परेशान लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, जिस पर शिकायत दर्ज करने पर टीम मौके पर पहुंचकर समस्या का समाधान करेगी, जिससे आम जनता को राहत मिलने की उम्मीद है। पश्चिम यूपी में मौसम ने करवट ले ली है और कई जिलों में बादल और हल्की बूंदाबांदी का अलर्ट जारी किया गया है, जिससे तापमान में गिरावट आ गई है और आने वाले दिनों में फिर से मौसम बिगड़ने की संभावना जताई गई है। लखनऊ और आसपास इलाकों में मौसम फिलहाल साफ बना हुआ है, लेकिन मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि 2 से 3 दिन बाद फिर से बारिश का दौर शुरू हो सकता है, जिससे लोगों को सिर्फ सतर्क रहने की सलाह दी गई है। नोएडा और गाजियाबाद में हल्की बारिश के साथ अगले 5 दिनों तक मौसम खराब रहने का अनुमान है। साथ ही तेज आंधी और तूफान की संभावना जताई गई है, जिससे लोगों को सावधानी बरतने को कहा गया है। लखनऊ में नया जानकीपुर बस अड्डा बनने का प्रस्ताव तैयार किया गया है, जो पीपीपी मॉडल पर बनेगा, जिससे यात्रियों को आधुनिक सुविधा मिलेगी और शहर के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को मजबूती मिलेगी। झांसी में भाजपा की नई जिला कार्यकारिणी घोषित कर दी गई है, जिसमें 28 सदस्यीय टीम में बड़ी संख्या में नए चेहरे को मौका दिया गया है, जिससे संगठन को मजबूत करने और जमीनी स्तर पर पकड़ बनाने की रणनीति साफ दिख रही है। नोएडा में करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी के मामले में पुलिस ने कंपनी के पूर्व कर्मचारी समेत 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है और जांच तेज कर दी गई है, जिससे मामले का खुलासा जल्द होने की उम्मीद है। शाहजहांपुर में रेलवे ट्रैक पर युवती द्वारा रील बनाने का वीडियो वायरल हुआ, जिस पर जीआरपीएफ ने संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी और लोगों को ऐसे खतरनाक स्टैंड से बचने की चेतावनी दी है। प्रयागराज में ऑपरेशन के दौरान मरीज की मौत के बाद अस्पताल में हंगामा हो गया है, जहां परियोजनों ने लापरवाही का आरोप लगाया है और मामले की जांच की मांग की है। अयोध्या में शंकराचार्य के बयान को लेकर प्रदर्शन हुआ, जिसमें लोगों ने नाराजगी जताते हुए पुतला जलाया और माहौल गर्मा गया, जिसमें सियासी हलचल भी तेज हो गई। वाराणसी में मूल्यांकन केंद्र पर बड़ी संख्या में परीक्षक नहीं पहुंचने से कॉपियों की जांच प्रभावित हुई है, जिससे छात्रों के रिजल्ट में देरी होने की संभावना बढ़ गई है। लखनऊ में नगर निगम बजट पास हुआ, लेकिन विपक्ष ने बिना पर्चा पास होने पर सवाल उठाए हैं, जिससे सियासी माहौल गर्मा गया है और आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए हैं। मेरठ की पैरा एथलीट रिया ने राष्ट्रीय प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया है, जिससे खेल जगत में खुशी की लहर है और खिलाड़ियों को प्रेरणा मिल रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक विधानसभा को संबोधित करते हुए विपक्षी दलों पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि वर्ष 2027 से पहले की सरकारें केवल एक परिवार के हितों के लिए काम कर रही थी और जनता के धन का दुरुपयोग होता था। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया है कि उस समय कानून व्यवस्था कमजोर थी और आरोपियों को पारदर्शी मिलता था। उन्होंने यह भी कहा है कि वर्तमान सरकार ने पारदर्शी सुशासन और विकास के मदद से प्रदेश की छवि बदली है और जनता का विश्वास जीता है। बिहार के दरभंगा जिले में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना आयुष्मान भारत मिशन का प्रभाव अब साफ तौर पर दिखाई देने लगा है। इस योजना के तहत गरीब और जरूरतमंद परिवारों को हर साल 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिल रहा है। इससे हजारों लोगों को बड़ी राहत मिल रही है।
दरभंगा के ग्रामीण इलाकों में जहां पहले गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए लोगों को शहर या दूसरे राज्यों का रुख करना पड़ता था, वहीं अब स्थानीय अस्पतालों में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं। सरकारी और निजी अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए इलाज की प्रक्रिया तेज और सरल हुई है।